आपका आरिफ चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को रवा हफ्ते लाजमन समात के लिए मुकर्रर किया जाए। आज के खत का ये मतन था जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से लिखा गया। आपको मुस्तकबिल करीब में इस पर समात होती इन दरख्वास्तों पर नजर आ रही है, और अगर होती है तो कहाँ पर होगी? क्या आईनी बेंच करेगा या फिर ये फुल कोर्ट के पास जाएगा मामला? पहली बात तो ये है कि ये जो आईनी बेंच बनाया गया है ना, इसका जो मकसद था वो बुनियादी तौर पर ये था कि ऐसा बेंच हो जो आईनी मामलात जो है उसमें हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसला करे। और इसके लिए जो नजर इंतखाब थी उनकी, वो अमीनुद्दीन खान साहब पे इसलिए थी कि अमीनुद्दीन खान साहब उन जजेस में से हैं जिन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये जो मखसूस निशस्तों पे है इसमें अक्सरियती फैसला, इस पर अमल दरामद ना किया जाए। और इसके अलावा बाकी जितने भी इस तरह के मामलात थे, अमीनुद्दीन खान साहब काजी फायद ईसा साहब के साथ हम नवा रहे और वो हुकूमत के बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। इसके अलावा वो अफगान साहब और यानी ज्यादा जो बनाए गए हैं ना, आप खुद अंदाजा करें कि उन्हें इसलिए नॉमिनेट किया गया और वो नॉमिनेट होने के बाद उनका वोट जो था वो कास्टिंग वोट बना, यानी वरना तो 6-6 बराबर हो जाते। जी, टाई हो गया था मैच उस वक्त। यानी वो तो इसलिए उन्हें बनाया गया। और अब आप उनसे कोई तवक्को नहीं कर सकते इसकी कि भाई वहां कोई ऐसा फैसला होगा, क्योंकि फिर तो हुकूमत का सारा मकसद ही फौत हो जाएगा। आरिफ चौधरी साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए कि ये जो बेंच है जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, यहाँ पर से मां सिवाय जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हम ये कह सकते हैं कि बाकी तमाम हम ख्याल हैं? आयशा मलिक साहिबा के अलावा रिजवी साहब जो है वो भी चूंकि उन्होंने भी कुछ इंडिपेंडेंस शो की है इस मामले में, ये जो फैसला था मखसूस नशस्तों वाला उसमें। बाकी मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है वो भी हम नवा रही हैं उनकी, और उनका भी वोट जो है उसी तरफ गया हमेशा। तो इस मामले में एक बात जो मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ा दुरुस्त फरमाया शायक साहब ने कि ये जो 34 जज आपने 35 बढ़ा दिए, इनका मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर लोगों को जल्दी इंसाफ फराहम करना नहीं है। मकसद आपका ये है कि बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं। आपको यहाँ नजर आया कि आपकी सारी कोशिश के बावजूद काजी फायद ईसा साहब के बाद जो आपकी नजरों में खिलाफ पैदा हुआ था वो पुर नहीं हो सका, क्योंकि या अफरीदी साहब ने आपकी हाँ में हाँ मिलाने से इनकार किया और आज भी वोट उनका जो था वो दूसरी तरफ था, हुकूमत के हक में नहीं था। तो इस मामले में फिर आपने रास्ता ये निकाला, आपने तादाद देखी कि अक्सरियत में बनते हैं वो लोग जो आइन के हक में या हुकूमत की मर्जी के खिलाफ फैसला देने वाले हैं। तो इसलिए आपने कहा कि अच्छा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, आप जनाब हम 34 बढ़ा देते हैं, 35वां जो है वो चीफ जस्टिस होगा। तो इसके बाद फिर आप देखें कि फिर क्या आप करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जज बनाने हुकूमत ने और अक्सरियत उनके पास है। तो अब आपको ये सुप्रीम कोर्ट एक बोझ लगेगा पाकिस्तान की मैशत के ऊपर, ना ये इंसाफ फराहम कर सकेगी और ना जिस मकसद के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया में होती है वो मकसद हल हो सकेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट इंसाफ की अदालत है। और अल्टीमेट इंसाफ की अदालत अगर वो ट्राइकोटोमी या पावर्स के असूल पे नहीं बनती तो आप ये समझे कि वो कभी डिलीवर नहीं कर सकती जस्टिस। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये जो आपने दरारों की बात की है, ये दरारें क्या, हुकूमत ऐसे चीजें कर रही है कि जिससे पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो शदीद खतरा, तो खैर क्या अब तो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई शख्स बाहर अगर किसी जमहूरी मुल्क में जाके कहे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि जी अच्छा पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये हमारे लिए तो जी बहुत बड़ी खबर है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान को आपने एक जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना होता तो फिर आप इस तरह ना करते कि हर जगह लोगों को राजी करने के लिए, अपने दिफा के लिए ये हुकूमत सारी की सारी लेजिस्लेशन अपने दिफा के लिए कर रही है कि जिस तरह ये तशरीफ लाए। और मुझे तो हुकूमत के इस दिफा का भी समझ नहीं आ रहा। आरिफ चौधरी, ट्रंप ने ये फैसला किया था कि अफगानिस्तान से वो अपनी फौज को वापस बुला लेंगे, और फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान के मामलात किस तरीके से आगे बढ़े। मुझे आगे बढ़ने दीजिए आरिफ चौधरी साहब, क्या नताइज मुरत्तब होंगे पाकिस्तानी सियासत पर अगर ट्रंप या कमला में से कोई भी एक वाशिंगटन का मकीन होता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे भी इन दिनों में इत्तेफाक हुआ, सितंबर में मैं वापस आया हूं, मैं तकरीबन 1.5 महीना वहां गुजारा।
तो उसमें ज्यादा वक्त मेरा अमेरिका में गुजरा, बाकी कुछ वक्त जो था वो कनाडा में गुजरा। तो मुझे भी काफी ज्यादा लोगों के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ, और उसमें मैंने एक बात देखी है कि ये जो हमारे मुस्लिम वोटर हैं, स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन तक, वो पहले वोट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट डालते ही नहीं थे। इस दफा उन घरों में भी मुझे ये आवाज आई, उन्होंने कहा जी इस दफा वोट डालेंगे, और वोट डालेंगे भी डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो कमला हैरिस और उसका जो मौकफ है उसकी पार्टी का, एक तो ये है, और दूसरा जो है एक बहुत ज्यादा बैगेज है कमला हैरिस पे डेमोक्रेटिक पार्टी की परफॉर्मेंस का, कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और ये जिस तरह यानी इकोनॉमी डूबी है, जिस तरह नीचे गई है, ये वो जब फर्क देखते हैं तो आप देखें, एक सर्वे जो मैं भी देख रहा था या CNN पे, तो वहां 37% लोग जो है वो इनके हैंडलिंग को समझते हैं कि जी डेमोक्रेट को इकोनॉमी बेहतर हैंडल कर सकते हैं, और गालिबन 50% जो है वो समझते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इकोनॉमी के मामले में उसको बेहतर हैंडल कर सकता है। तो वहां ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो नुकसान पहुंच सकता था डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इस सख्त गिरी की वजह से, जो इमिग्रेशन की उसकी पॉलिसी है, वो उसका नुकसान रिकवर हो रहा है इससे। ये जो हमारे मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर तकरीबन जो भी है वो अपना फर्ज समझ रहे हैं इस दफा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना है। ठीक है आरिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने